नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री की टेसरी चल रही है और यह टेसरी संख्या 3 है मित्रों। उत्तराखंड एलटी ग्रेड एसएसटी सिलेबस वाइज सारा का सारा मटेरियल दिया जा रहा है आप लोगों को। उत्तराखंड एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। केवल 1499 रुपए का कोर्स है, लेकिन यह 50% डिस्काउंट के साथ कुल मिलाकर 799 रुपया, केवल 799 799 केवल 799 रुपए का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का उत्तराखंड एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री का। तो जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। हमने प्रागैतिहासिक काल देख लिया था, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ भी सीरीज होगा और वन लाइनर सीरीज भी होगा। आप लोग की तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से होने वाली है। मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहूंगा, उत्तराखंड एलटी ग्रेड एसएसटी का जो सिलेबस है, सोशल साइंस का जो सिलेबस है, उसमें हिस्ट्री में 100% कंप्लीट कराऊंगा आप लोग का। ठीक है, जो भी लोग यहाँ से जान लीजिए कि जितने भी प्रश्न आएंगे हमारी सीरीज से ही आएंगे। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, 3000 क्वेश्चन की रामपाल टेस्ट सीरीज भी मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। केवल 799 रुपए की सीरीज में आप लोग को सब कुछ उपलब्ध मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 3 है मित्रों, उत्तराखंड एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री का यह टेस्ट सीरीज संख्या 3। आइए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दूंगा, बता दूंगा और समझ लीजिए जितना प्रश्न आएगा यहीं से आएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक हैं वह है अलेक्जेंडर कनिंघम। विकल्प बी जो है आपका सही है। बहुत बढ़िया चुनिंदा प्रश्न है। अभी शुरुआत में जो प्रश्न रहेंगे वह वन लाइनर टाइप के रहेंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, व्याख्या नहीं रहेगा। इन बाद में व्याख्या वाले प्रश्न भी समाहित किए जाएंगे। प्रश्न 2 देखिएगा, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। ये जो पुरातात्विक स्थल संघोल है यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यह कहाँ है? पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है या उत्तर प्रदेश में है? मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 2 प्रश्न भी अगर आया उत्तराखंड एलटी ग्रेड एसएसटी में तो यहीं से आएगा, और 10 प्रश्न भी आया तो यहीं से आएगा। यह कॉन्फिडेंस लेवल है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। इसलिए जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो पुरातात्विक स्थल संघोल जो है वह कहाँ है? तो आपका विकल्प ए होगा, पंजाब में है, पंजाब में है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था किसके साथ होता था? ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, रोम के साथ या राजस्थान के साथ? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यापार होते थे ईरान के साथ भी होते थे, अफगानिस्तान के साथ भी होते थे, राजस्थान के साथ भी होते थे। ठीक है, किसके साथ नहीं होता था? तो रोम के साथ नहीं होता था। यहाँ पर अगर यह सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार नहीं होता था, नहीं शब्द रहता तो रोम होता। वैसे तो ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान के साथ व्यापार होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं आप 1, 2 और 4, 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1, 2 एंड 4 मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले खुदाई जो हुई थी वह हड़प्पा नामक स्थान पर ही हुई, इसीलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो बी जो है ऑप्शन वह आपका सही है, विकल्प बी। प्रश्न 5 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? किससे परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? बाघ से परिचित नहीं थे। देखिए किससे परिचित नहीं थे? तो अश्व से तो परिचित, अश्व से तो परिचित थे, क्योंकि अश्व के बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं। हाथी से भी परिचित थे, अर्थ से भी परिचित थे। किससे परिचित नहीं थे? तो केवल बाघ से परिचित नहीं थे, केवल बाघ से परिचित नहीं थे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आ गया है सिर्फ 5। तो यहाँ पर ये होगा, गलत हो गया है। यहाँ पर देखिए किससे परिचित नहीं थे, किससे परिचित नहीं थे तो केवल बाघ ही होगा, बाघ से परिचित नहीं थे, बाकी सभी लोगों से परिचित थे। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा, सैंधो मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन कौन है? ठीक है,
तो सैंधव मुद्राओं पर किसका अंकन किया गया है सबसे ज्यादा? सिंधु सभ्यताओं में मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक श्रृंगी पशु का अंकन सैंधवकालीन मोहरों पर किया गया है, मुद्राओं पर किया गया है। प्रश्न 7 देखिएगा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा के अवशेष मिले हैं, गाय के भी अवशेष मिले हैं, हाथी के भी अवशेष मिले हैं। किसका अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है? तो शेर का अवशेष नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। बी जो है ऑप्शन वह आपका सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में आपका हड़प्पा पड़ता है, साहिवाल जिले में। ठीक है, तो हड़प्पा आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जबकि कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण बाढ़, विदेशी व्यापार में ह्रास, नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। तो देखिए ये सभी सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में है। और आर्यों का आक्रमण एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन आर्यों के आक्रमण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कारण आपका बाढ़ हो जाता है। यहाँ पर अगर विकल्प बी रहे तो बिल्कुल ये भी आपका सही ऑप्शन होना चाहिए। सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है बाढ़ है। एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, ऋतिक रोशन की मूवी थी, उसमें सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ से ही होता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, और बहुत सारे विद्वान इसी पर एक मत हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ से ही हुआ था। प्रश्न 10 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार में थे? तो 10 गुणज भार में नहीं थे, 16 गुणज भार में भी नहीं थे। किस गुणज भार में थे? 16 गुणज भार में थे, विकल्प सी। प्रश्न 11 देखिएगा, सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथिक्रम है वह किससे निर्धारित किया गया है? तो मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, क्योंकि मेसोपोटामिया में जो तिथि है उसको पढ़ लिया गया है और उस आधार पर, उस कालक्रम के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का तिथिक्रम भी निर्धारित हो गया है। ठीक है, प्रश्न 12 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी चीजें पाई गई हैं? देखिए मित्रों, एंटीग्रेड का सीरीज जो कोर्स लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, मैसेज कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी चीजें पाई गई हैं? तो कौन सी चीजें पाई गई हैं? तो भगवान विष्णु की मूर्ति या मंदिर जैसा साक्ष्य तो नहीं मिला है। ठीक है, कौन सी चीजें पाई गई हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, ये आपको बताना है। स्नानागार मिला है, 2 मंजिला भवन भी मिला है, अन्नागार मिला है, तो यह फिलहाल सही है। 1 मंजिला भवन, अन्नागार, जलाशय, चौड़ी सड़कें, स्नानागार, स्नान करती है पुरुष की मूर्ति। ये आपका विकल्प बी ज्यादा सटीक है, आपका बी। प्रश्न 13 देखिएगा, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से, वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल चित्राक्षर था सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि, यह सही है। इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, यह भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी जीवन वाली सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी ग्रामीण थी। इनके पास लोहे और अच्छा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यह भी आपका सही है। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी, विकल्प डी। प्रश्न 14 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, यह तो सही है। नगरों और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, यह आपका सही नहीं है, तो यही आपका सत्य है, विकल्प डी। प्रश्न 15 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, वहां पाई गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी चीजें पाई गई और वह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी देती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी है? तो महत्वपूर्ण स्रोत आपके मुहरें हो सकती हैं, मुहरें हैं, नगरों के अवशेष भी हैं, लेकिन मुहर या मुद्राएं हैं महत्वपूर्ण स्रोत। ठीक है, अब ये सब कंफ्यूजन करने वाली पॉइंट होते हैं। नगरों के अवशेष में ही तो भाई मुहर मुद्रा आती है। ठीक है, प्रश्न 16 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आता है? तो जिस सभ्यता में, जिस कालखंड में लिखित
पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, लिखित साक्ष्य भी होते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता हो, ऐसी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो विकल्प डी जो है आपका सही है, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल है। प्रश्न 17, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं मिलता है। हाथी का अंकन मिलता है, घोड़े का, बैल का अंकन मिलता है, भेड़ का अंकन तो इस पशु का अंकन नहीं मिलता है। देखिए घोड़े का अंकन तो नहीं मिलता है, ये तो है, घोड़े का अंकन नहीं मिलता है, विकल्प सी। ठीक है, प्रश्न 19 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ था। ठीक है, बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो क्या महत्वपूर्ण विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल ये आपका सही है। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए यह भी सही हो सकता है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो भैया सब है तो सब कुछ। ठीक है, तो होना तो चाहिए सब कुछ है, तो उपयुक्त सही है, विकल्प डी। प्रश्न 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, लोथल भी है, कौन संबंधित नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, तो पाटलिपुत्र नहीं है। प्रश्न 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। हुलास संबंधित है, दधेरी पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, बुर्जहोम सिंधु घाटी सभ्यता का, मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, कौन संबद्ध नहीं है, तो बुर्जहोम, विकल्प डी। प्रश्न 22 देखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबद्ध थे। तो पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो किससे संबंध थे सिंधु घाटी सभ्यता के। ग्रीस से संबंध थे, चीन से, इराक से या श्रीलंका से। तो किससे संबंध थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की थी, तो वह इराक की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया। ठीक है, तो विकल्प सी, इराक से। प्रश्न 23 देखिएगा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता जो है यह पारसियों का ग्रंथ था। ठीक है, और पारसी कहाँ से है, पारसी ईरान से है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 24 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे या फिर सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। तो भाई तांबे सिक्के वाले प्रयोग भी तो नहीं करते थे, तांबे का प्रयोग जरूर करते थे, लेकिन सिक्के के रूप में तांबे का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, ये सुमेरिया के साथ मतलब मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 25 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मोहरें थी वह सेलखड़ी की बनी हुई थी, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 26, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो कर्मकांड में थोड़ा बहुत लोग कर्मकांड करते थे, लेकिन कर्मकांड बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता था, आत्मा और ब्रह्म में तो नहीं करते थे। ठीक है, यज्ञ प्रणाली में भी उतना बहुत, यज्ञ प्रणाली में मातृशक्ति में ज्यादा उनका विश्वास था, विकल्प डी, मातृशक्ति में। ठीक है, प्रश्न 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारी संबंध था। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में के मोहरों पर, मेसोपोटामिया की सभ्यता में वहां की मोहरों पर बैल का अंकन होता था, और सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर भी बैल का अंकन होता था। इससे अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 28, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वह है अन्नागार, विकल्प ए। हालांकि अन्नागार का साक्ष्य आपका मोहनजोदड़ो से भी मिला है, हड़प्पा से भी मिला है। ठीक है, और लोथल से भी अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 3 जगहों से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 29 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हमने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो से भी मिला है, लोथल से भी मिला है और हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है। तो सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार, हाँ स्नानागार की बात हो रही है ना, तो अन्नागार तो 3 जगहों से मिला है, स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, विकल्प बी, स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से।
प्रश्न 30 देखिएगा, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है? वृषभ मुद्रा जो प्राप्त हुआ है यह मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। विकल्प डी जो है आपका सही है। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उत्तराखंड यूकेपीएससी एल्टीग्रेड एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिएगा। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है। आप हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 799 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। इसमें यूकेपीएससी एल्टीग्रेड एसएसटी हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, प्लस सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे। और एकदम बहुत धाकड़ क्लासें चलेंगी, धाकड़ मटेरियल मिलेगा, एकदम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को।